ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज यूथ डे और स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है। यूथ एंड लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज वेरी रिलेटिव। युवा और स्वामी विवेकानंद का जो लाइफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज युवा दिवस मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर, जन्म जयंती पर। स्वामी विवेकानंद पूरा जीवन अपने युवा शक्ति के माध्यम से ही पूरे संसार में अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। अध्यात्म हमेशा युवा होता है, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा तो वो होता है जिसकी जन्म होती है, इसलिए अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसा? मृत्यु ही नहीं हुआ तो जन्म कैसा? और जब जन्म नहीं हुआ तो बचपना नहीं, जवानी नहीं, बुढ़ापा नहीं। एवर ग्रीन इज कॉल्ड डिवाइन सोल। आत्मा को सदा एवर ग्रीन कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद उसी आत्मा की अनुभूति से पूरे संसार में धर्म का, अध्यात्म का ध्वजा लहराया। जिनकी प्रेरणा से भारत के साइंटिस्ट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रभावित थे। निकोलस टेस्ला जिन्होंने 300 जो एक्सपेरिमेंट किए, इन्वेंशन किए, वो भी प्रभावित थे। वो भी अपना जो मोटिवेशन था, वो भी अपना जो उनका जो लीडर थे, गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के लाइफ से बहुत लोग इंस्पायर्ड थे, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत सारे लोगों ने स्वामी विवेकानंद के लाइफ से इंस्पायर्ड हुए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की माँ बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही आध्यात्मिक थी। बचपन से ही उनको ये संस्कार मिली थी, किंतु उन्होंने शोध किया, देखा कि जीवन का पक्ष क्या है। एक जीवन का मटेरियल पक्ष है और एक स्पिरिचुअल पक्ष है, किंतु हमें दोनों को बैलेंस करनी है और दोनों को लेसन भी देना है, लोगों को भी बैलेंस करके चले। मिडिल पाथ इज वन ऑफ द बेस्ट पाथ होती है। स्वामी विवेकानंद ने उसी को पकड़ा कि सब में समानता हम देखें, क्योंकि संसार के जो लालन पालन रचनाकार है वो ईश्वर सब में समान है। स्वामी विवेकानंद की ये ज्ञान भारत तक ही नहीं सीमित रही, पूरे दुनिया में फैल गई। किंतु गुरु के बिना कोई भी जो आध्यात्मिक चेतना है वो हो नहीं पाती है। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही खोज थी कि व्हाट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का परम सत्य क्या है, जिसे पाने के बाद और कोई प्यास नहीं, भूख नहीं रह जाती है। इसलिए बचपन से ही वो खोज में थे। जब वो कॉलेज में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, तो एक प्रोफेसर जो ब्रिटिशर्स थे वो लेक्चर दे रहे थे। उनकी लेक्चर में एक वर्ड आई, ट्रांस, भावातीत, परावस्था। स्वामी विवेकानंद ने, उसमें नरेंद्र नाथ के नाम से थे कॉलेज में, उन्होंने पूछा, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांस? परावस्था क्या है, भावातीत अवस्था क्या है? उस प्रोफेसर ने कहा, आई कैन ओनली एक्सप्लेन बाय वर्ड्स। मैं केवल शब्दों के माध्यम से वर्णन कर सकता हूँ। आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑफ ट्रांस। मैं
ट्रांस में कभी गया नहीं, मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, यदि आप उसका अनुभव करना चाहते हो, तो यू गो एंड मीट विथ रामकृष्ण परमहंस। वो भी कलकत्ते में ही थे। देखिए कैसा ये नियति है। फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस गुरु जी के पास गए। जैसा कि उन्होंने वो सभी से प्रश्न किया करते थे कि ईश्वर को आपने देखा है, क्या ईश्वर देखने योग्य है? क्योंकि एक बात फैली हुई थी, ईश्वर निराकार है, कैसे दिखेगा? जब रामकृष्ण परमहंस से उनकी मीटिंग हुई, मिलना हुआ, तो उन्होंने सेम प्रश्न उनके साथ सामने भी रखा, क्या आपने भगवान को देखी है? उन्होंने कहा हाँ, जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसा ही मैं भगवान को देखता हूं, उनसे बातें करता हूं। फिर तो इनको जमी नहीं, क्योंकि मन में एक चीज बचपन से ही बैठाई जाती है, भगवान तो मूर्त में है, भगवान की आरती करनी है, भगवान को सिर्फ एक आधे मिनट नैवेद्यम दिखाना है और फिर अपने प्रसाद के रूप में ले लेना है। तो मन में बैठी थी, भगवान तो दिखते नहीं। तो मन में बैठी थी, विश्वास हुआ नहीं। किंतु धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव की जो आत्मिक स्थिति उनके अंदर, उसका प्रभाव होने लगा नरेंद्र नाथ के ऊपर। और धीरे धीरे नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस के पूर्ण सानिध्य में आ गए और एक दिन सरेंडर कर दिया। और फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया जो उन्होंने इतनी तपस्या की थी। ये गुरु और शिष्य, गुरु होता है जो अपनी सारी चीजें दे देता है शिष्य को। और फिर नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन गए। यूथ और लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद हमने इसलिए कहा क्योंकि स्वामी विवेकानंद की एक एक वर्ड्स इतनी विस्फोटक थी, एक्सप्लोसिव थी, वो यूथ के लिए आज मोटिवेशन बन गई है। वो कहते थे किसी भी क्षेत्र में हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन पावर। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, आप हो अजर अरूप सनातन, लक्ष्य न भूलो अपना, लक्ष्य न भूलो अपना। भले भाग्य भेजे जीवन में अभिशापों की आंधी, जान न पाए किसने अंधेरे में राह हमारी बांधी। हे वीर, हे कर्मयोगी, पल भर तो कर्म क्षेत्र में डटे रहो, विजय लक्ष्मी आएगी ही, कर्म क्षेत्र में डटे रहो। दिस वॉज द मोटिवेशनल वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उठो जागो, कुछ भी हो जाए, यदि सारी दुनिया नंगी तलवार लेकर भी खड़ी हो जाए तो सत्य के प्रति तुम उसी तरह से स्थिर रहो जैसे अंगद ने पैर जमा दी थी। सत्य के लिए यदि आप स्थिर रहो, सत्य यानी हम स्वयं ईश्वर के ही अस्तित्व हैं, ईश्वर ही अनंत स्वरूप में है, इस भाव को बनाए रखो तो एक दिन सारी नेगेटिविटी चली जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी, आपके अनुरूप सब हो जाएगा। वज्र के समान अपने आप को बनाओ। एक एक शब्द उनका ऐसा था कि जैसे झकझोर के रख दे। जब वो अमेरिका गए तो बहुत सारे कष्ट हुए। वहां की संस्कृति उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहां की जो जो कल्चर थी, स्वामी जी की ये भगवा ड्रेस, हमने भी ये भगवा ड्रेस है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वहां के लोग सिलाई करके ब्लेजर, कोट वोट, टाई वगैरह पहनना, और ठंडी की मौसम थी, विंटर सीजन था जब वो गए थे, और उनको ना कोट थी ना उलन वस्त्र था कुछ। बहुत कष्ट सहते हुए लोगों की बात सुनना, ताना सुनना, किंतु उनका एक ही ध्येय था, अध्यात्म का प्रचार, धर्म का प्रचार। धर्म जो धारण करने योग्य जैसा है, धर्म जो सूर्य अपनी तेज सबको दे रही है, किसी प्रकार की कोई फी नहीं लेती, कोई बिलिंग पे नहीं करना पड़ता है सूर्य की रोशनी को। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कितना हम पे करते हैं रात के अंधेरे को दूर करने के लिए, सूर्य देव को कुछ नहीं। और इवन सूर्य की रोशनी में ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रही है। दिस इज द लाइफ।
स्वामी विवेकानंद का ऐसा ही जीवन था, सूर्य के प्रकाश की तरह। बस हमने देने के लिए आए हैं, कुछ करने आए हैं, इन्हें जगाने आए हैं। उनको इनविटेशन भी नहीं थी वर्ल्ड रिलीजियस प्रोग्राम के लिए, उनके पास कोई इनविटेशन नहीं थी, आमंत्रण नहीं था। जो विश्व धर्म संसद में उनको निमंत्रण भी नहीं था। किसी तरह से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कई दिनों से भूखे थे स्वामी विवेकानंद। वहां भिक्षामदेही का कोई प्रभाव नहीं था। वहां लोगों को मालूम ही नहीं था कि माधुकरी क्या होती है, यानी भिक्षा। भिक्षा भारत की ही देन है। भारत में भिक्षा का अर्थ होता माधुकरी। ब्रह्मा विष्णु महेश माधुकरी करते हैं। माधुकरी जो करे उस पर ईश्वर का असीम कृपा हो, वही माधुकरी कर सकता है। यानी कि दिन भर हम भिक्षा करते रहे, भूख लगे तो 3 घर में भवति भिक्षाम दे, हम जो मिल जाए उसको पान कर लेना देखना। वहां भिक्षाटन की कोई प्रचलन नहीं, कोई नहीं देता। कई घरों से उनको दुत्कार दिया। बस रोड के किनारे स्ट्रीट में जो बनी हुई होती है बैठने के लिए, बस उसी सीटिंग चेयर पे बैठ गए वो और कहे कि अब जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर जाने, मृत्यु होगी तो मर जाएंगे भूख से। अब ईश्वर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, जाने, छोड़ दिया। ही वॉज सरेंडर टू सुपर पावर। ईश्वर प्रणिधान उन्होंने किया। सामने के एक घर से दरवाजा ओपन हुई और एक महिला स्त्री आई, स्वामी जी को नमस्कार किया, स्वामी जी प्लीज वेलकम इन माय हाउस। जब उनके घर में स्वामी जी गए तो घर में इतनी उनकी स्वागत, पहले तो स्वामी जी परेशान हो गए कि कई घरों से उनको दुत्कारा और यहाँ से स्वीकारा और आदर के साथ सब कुछ स्वामी जी का सेवा हुआ। जिस घर में वो गए उस घर में जो महिला उनको बुलाई थी, उनके पति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। स्वामी जी के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में के चांस वीसी को लेटर दिया कि वी आर ऑल प्रोफेसर्स, जीनियस आर वन साइड एंड आर स्वामी जी इज वन साइड। इनकी ज्ञान इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि हम सब प्रोफेसर मिलकर भी इनकी ज्ञान को पार नहीं कर पा। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी लेक्चर हुई, कई लेक्चर्स हुए। फिर वर्ल्ड रिलीजियस काउंसिल से भी उनको निमंत्रण उन लोगों ने दिलवाया और इस तरह से 1893 में विश्व धर्म संसद में, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद का भाषण। और वो ऐसी भाषण थी कि स्वामी विवेकानंद के एक एक शब्द वहां 7000 ऑडियंस के हृदय को भेद दिया, हृदय को हार्ट टच किया। सबकी भाषण में कहीं ना कहीं बाहर की बातें थी, मटेरियल था। सबने तैयार होके आए थे बुद्धि से। स्वामी विवेकानंद आत्मिक तैयारी थी, कोई बुद्धि की नहीं। वो आत्मा से जो निकली, यानी ब्रह्म परमात्मा की जो शब्द थी, वो सबको टच कर गई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन, ये जो शब्द थी ये सभी को टच कर गई, कोई लेडीज एंड जेंट्समैन नहीं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इससे उन्होंने शुरुआत किया। उस शब्द में इतनी एनर्जी थी कि वो एनर्जी सबको इतना टच किया कि भाव विभोर होकर 10 मिनट्स तक क्लैपिंग सबने किया। तो उस शब्द में स्पिरिचुअल एनर्जी था। वो शब्द साधारण नहीं थे, शब्द में कुछ भी नहीं था, भाइयों एवं बहनों यही तो शब्द था, किंतु स्पिरिचुअल एनर्जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु की ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी शब्द के माध्यम से सबके हार्ट को पेंट्रेट किया। फिर उनकी जो भाषण हुई, स्पीच हुआ, उस स्पीच को मंत्र मुग्ध होके 7000 ऑडियंस जैसे ध्यान में चले गए। उसके बाद भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिकता, इस धर्म को पूरे दुनिया ने
ध्वजा फहराए स्वामी विवेकानंद के माध्यम से। इसलिए यूथ, द ट्रूथ ऑफ यूथ इज द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद थ्रू द लेसन ऑफ स्वामी विवेकानंद। ट्रूथ ऑफ यूथ एंड द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज वेरी रिलेटिव। यदि वाकई हम यूथ बने रहते हैं, यूथ बने रहना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के लाइफ से हमें वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज द सेकेंड टॉपर ऑफ ICSE। उस समय जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, उसमें जो सेकेंड टॉपर थे पूरे वर्ल्ड लेवल पर होती थी वो, क्योंकि ब्रिटेन और भारत सबका स्टूडेंट हुआ होता था। उस नौकरी को जिन्होंने लात मार दी, वो भी स्वामी विवेकानंद से ही इंस्पायर्ड थे, जो आजाद हिंद फौज के फर्स्ट जनरल हुए। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद का एक एक वर्ड था। रियली ही वॉज डन अ ग्रेट। 15 बरस की उनकी जो वर्ल्ड टूर थी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड टूर, जो उन्होंने प्रसार किया, उन्होंने लिखा है कि इसको फैलने में 15,000 बरस लग जाएंगे। तो आज यूथ डे मनाई जाती है उनकी जन्म जयंती पर। वाकई अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन करना हमें सदा यूथ बना के रखता है। एक आत्मिक व्यक्ति और एक परिस्थिति, शरीर में रहने वाला, मन इंद्रियों में जीने वाला, दोनों में बहुत अंतर है। आत्मिक स्थिति में रहने वाले को सब हरा भरा दिखता है, सब कुछ सुंदर दिखता है, आनंदा की स्थिति होती है। विवेकानंदा आनंदा में थे वो। जो भी आनंदा को प्राप्त होता है उससे सब कुछ सुंदर, सब कुछ सार्थक दिखता है। और एक परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति को सब कुछ नया पुराना दिखता है। परिस्थिति जो मटेरियल दृष्टि और एक स्पिरिचुअल दृष्टि और दृष्टा, दोनों में डिफरेंसेस है। सो स्पिरिचुअलिटी मेक्स हिम यूथ एंड एनर्जेटिक। सो स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर खास करके युवाओं के लिए, आज युवाओं के लिए अध्यात्म चाहिए। स्वामी विवेकानंद वाज यूथ, रामा वाज यूथ, कृष्णा वाज यूथ, ऑल जो भी थे स्पिरिचुअल जो थे स्कॉलर, सब यूथ ही थे। क्योंकि यूथ में वो एनर्जी आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जवान, यंग यूथ अर्जुन जवान को दिया था गीता, कि जिससे एनर्जेटिक होकर युद्ध की और महाभारत युद्ध जीत ली। इसलिए यूथ होना इंपॉर्टेंट है, और यूथ को ही अध्यात्म भी डाइजेस्ट होती है। पुनः पुनः स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर और युवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। और एक शब्द बोलना मैं भूल गया। अभी नरेंद्र जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज की उनकी मैं सुन रहा था कि राम मंदिर प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 11 दिन की यम और नियम का पालन कर रहे। ये भी नरेंद्र ही हैं, इनका भी नाम नरेंद्र है, आदरणीय नरेंद्र मोदी। इन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया पूरे दुनिया में, और यम नियम का पालन कर रहे हैं। यम यानी 5, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्म